हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेंट रूल के बारे में आपको बताया था। अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि कोई एंगल माइनस थीटा है, तो इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए माइनस थीटा के लिए कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, एंड सिमिलरली सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, जैसे कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव रहेंगे, जैसे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा, एंड कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। तो फर्स्ट तो यही था। अब सेकंड हम बात करते हैं कि अगर कोई एंगल इस तरीके का है कि जिसको हम 90 इंटू ऑड नंबर प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ एनी एंगल इज ऑफ द फॉर्म 90 इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा, तो उसका साइन जो भी रहे, लेकिन अगर हम जैसे साइन 90 माइनस थीटा 10th क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो उसी तरह से 90 हो 90 इंटू 3 यानी 270 प्लस माइनस थीटा हो, तब भी साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में बदल जाएगा। और इनका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, ये इसके बेस पर डिसाइड होगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो 90 माइनस थीटा मीन्स कि इसमें 90 प्लस है, यहाँ से हम चले यहाँ तक पहुंचे 90, तो माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, तो इसलिए 90 माइनस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 90 प्लस थीटा की, तो 90 भी प्लस है और थीटा भी प्लस है, तो वी विल गो इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव हो जाएंगे, जैसे कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, एंड सो ऑन। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर कोई एंगल इस तरीके का है कि जिसको हम 90 इंटू इवन नंबर प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इवन नंबर जैसे 2 4 6 8, तो 90 इंटू 2 180 हो गया, 90 इंटू 4 करेंगे तो 360 हो गया। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और इसी तरह से कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, एंड कॉट का कॉट रहेगा। सपोज जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि कोई एंगल 19 टू 2 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा है, तो 180 कैसे हुआ कि यहाँ से हम चले यहाँ तक आए और माइनस थीटा मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 माइनस थीटा will be sin theta because in second quadrant sin and cosec are positive. Cosec 180 minus theta cosec theta, but cos 180 minus theta माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 180 प्लस थीटा, तो ये हो गया 180 और प्लस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में वी नो कि टेन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, एंड टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा।
सिमिलरली cot 180 प्लस थीटा भी cot थीटा हो जाएगा। इसमें चेंज कोई नहीं होगा, बस साइन हमें इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी टाइप से हम 19 टू इवन में 19 टू 4 भी कर सकते हैं। तो 19 टू 4 मीन्स 360। तो 360 मतलब हमने पूरा कंप्लीट राउंड लगा लिया। अब अगर 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और इसलिए उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर 360 प्लस थीटा है तो इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए उसमें सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे। जैसे साइन 360 प्लस थीटा या साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाए, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। एंड सिमिलरली 360 इंटू एन, एन मीन्स कोई भी नंबर हम कर दें, कोई भी नेचुरल नंबर। तो 360 इंटू एन मीन्स कि हम हर बार घूम के एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही आएंगे, और इसलिए जो फार्मूला हमारा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा के लिए वर्क करेगा, वही सेम फार्मूला 360 इंटू एन या 2 पाई एन प्लस या माइनस थीटा के लिए भी वर्क करेगा। तो क्वाड्रेंट रूल के बारे में तो इतना ही। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कि जैसे आपको दे दिया गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 वी नो कि साइन 30 की वैल्यू होती है, या 30 को हम रेडियन में π/6 बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू साइन π/6। तो थीटा की पॉसिबल जनरल वैल्यूज n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू π/6 हो जाएंगी, और इसमें हम n की वैल्यू रख करके डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि साइन कर्व जो है वो इस तरह से चलता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, और यहाँ पर -1 होता है। तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद सारी वैल्यूज रिपीट करती हैं, तो इसलिए बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं किसी भी एंगल, किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा की। सिमिलरली कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है। अगर अल्फा मीन्स कि कोई भी नॉन एंगल है, छोटा एंगल, तब थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी होता है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, अगर cos थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n प्लस 1 π/2 ली जाती है। cos में भी इंटरवल हमारा -1 से cos थीटा की रेंज +1 से -1 तक चलती है, और उसी में रोटेट करती रहती है। इसी तरह से अगर हम tan थीटा की बात करें तो अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो हमें पता है कि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जैसे साइन का क्या था कि ये साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव था, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव था, तो इसलिए एक बार हमने प्लस अल्फा कर दिया, एक बार माइनस अल्फा कर दिया। tan में फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो इसलिए या तो अल्फा होगा या पाई प्लस अल्फा या 180 प्लस अल्फा होगा। तो इसका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, जहां अल्फा कोई भी नॉन एंगल है। हालांकि इसकी वैल्यूज की रेंज -∞ से +∞ तक होती हैं। तो इन्हीं के ऊपर
इन्हीं तीनों फार्मूलों में ही, मतलब जैसे अगर कोई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी और रेशियो में दी गई है, मींस कि जैसे सेक में दी गई है, कॉट में दी गई है या कोसेक में दी गई है, तो उसको हम कन्वर्ट करके साइन, कॉस या टैन में लाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा होता है कॉस, फर्स्ट प्रेफरेंस हम इसको देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस हम टैन में कर सकते हैं उसको कन्वर्ट, और लास्ट प्रेफरेंस क्योंकि इसमें -1n आता है, तो थर्ड प्रेफरेंस जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो थर्ड प्रेफरेंस हम उस इक्वेशन को साइन में कन्वर्ट करके करते हैं। अगर कहीं पर स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लीनियर बनाते हैं, बट स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, कोई भी आइडेंटिटी यूज करके उसको हम लीनियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आइडेंटिटीज हमने पीछे बात करी हैं वो सब की सब यहाँ पर यूज होती हैं, और उससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर ट्रिग्नोमेट्री। इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक अ न्यू टॉपिक। बाकी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। Till then, thank you, and don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you can get more regular updates. Thank you.